बुद्ध के जीवन का बदलाव कैसे हुआ? बुद्ध किससे सबसे अधिक प्रभावित हुए और इसका आधुनिक जीवन में महत्व? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महान इंसान पैदा होता है तो उसे आकार देने वाली शक्ति क्या होती है? महात्मा बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और ध्यान का मार्ग दिया, वो आखिर किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? और सबसे जरूरी सवाल आज के दौर में, हम इससे क्या सीख सकते हैं? बुद्ध का जीवन बदल देने वाले 4 दर्शन बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिन्हें कभी दुख नहीं दिखाया गया। लेकिन जब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और अंत में एक संत साधु, तो उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। यहाँ सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा साधु को देखकर, क्योंकि बाकी 3 दृश्य केवल समस्या दिखा रहे थे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। लेकिन साधु दिखा रहा था कि इन समस्याओं के बावजूद शांति और समाधान संभव है। यानी बुद्ध को सबसे अधिक प्रेरणा मिली त्यागी साधु से। आधुनिक परिप्रेक्ष्य, आज भी हम यही 4 दृश्य हर जगह देखते हैं। बुढ़ापा, हमारी सोसाइटी में एंटी एजिंग इंडस्ट्री करोड़ों का बिजनेस कर रही है। बीमारी, हॉस्पिटल और मेडिसिन इंडस्ट्री हर इंसान की लाइफ का हिस्सा हैं। मृत्यु न्यूज चैनल रोज मौत की कहानियां दिखाते हैं। लेकिन चौथा दृश्य, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन की सच्चाई देखकर शांति में जी रहे हों। आज साधु की जगह आप किसी माइंडफुलनेस टीचर, योग गुरु या एक साधारण शांत इंसान को रख सकते हैं जो हर हाल में सुकून से जीता है। बुद्ध के लिए साधु क्यों प्रेरणा बने? क्योंकि उन्होंने देखा, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन साधु उस दुख से भाग नहीं रहा, बल्कि समाधान खोज रहा है। यह बात आज भी लागू होती है। सोचिए, लाखों लोग नौकरी, रिश्ते और तनाव से जूझते हैं, लेकिन जो ध्यान और आत्मचिंतन करता है, वही शांति में रहता है। आज की दुनिया के लिए संदेश बुद्ध का यह अनुभव हमें बताता है, समस्याएं देखना आसान है, लेकिन समाधान की तलाश करना कठिन। अगर आप भी अपने जीवन की परेशानी में उलझे हैं, तो याद रखिए, दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना ही मुक्ति का रास्ता है। हम सब प्रॉब्लम फोकस्ड सोसाइटी में जी रहे हैं। बुद्ध हमें सॉल्यूशन फोकस्ड सोसाइटी की ओर बुलाते हैं। महात्मा बुद्ध को सबसे गहरी प्रेरणा उस साधु से मिली जिसने कठिनाइयों के बीच भी शांति पाई थी। आज के समय में अगर हम भी जीवन की समस्याओं को देखकर समाधान की तरफ बढ़ें, तो यही हमारे भीतर बुद्ध को जीवित कर देगा। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम भी सिर्फ समस्या देखने वाले हैं या समाधान खोजने वाले? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दृश्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? महात्मा बुद्ध, जो संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक शिक्षक बने, उनकी जिंदगी बदलने वाला दृश्य था एक साधु को देखना। लेकिन आखिर उस साधु में ऐसा क्या था जिसने सिद्धार्थ को राजमहल छोड़ने और सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया? अब हम इसी राजा को समझेंगे और देखेंगे कि यह कहानी हमारे आधुनिक जीवन से कैसे जुड़ती है। राजमहल की दीवारों से बाहर राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने कभी उन्हें दुख देखने ही नहीं दिया। लेकिन जब वे पहली बार बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अंत में एक साधु। 3 दृश्य डराने वाले थे, लेकिन चौथा दृश्य साधु का आशा और समाधान दिखाने वाला था। साधु में क्या खास था? सिद्धार्थ ने देखा कि वह साधु न तो राजमहल का सुख भोग रहा था, न ही जीवन की कठिनाइयों से भाग रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति, करुणा और संतोष था। उस समय सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, जब जीवन में दुख निश्चित है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो फिर यह साधु दुख से कैसे परे है? यही सवाल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य, आज अगर हम देखें तो हम भी वही 3 दृश्य रोज देखते हैं। हॉस्पिटल में बीमार इंसान, घरों में बुजुर्गों की कमजोरी, न्यूज और सोशल मीडिया पर मृत्यु की खबरें। लेकिन क्या हम चौथा दृश्य देखते हैं? आज का साधु कोई गेरुआ वस्त्र पहनने वाला सन्यासी ही नहीं है। वह कोई ध्यान करने वाला इंसान, योग सिखाने वाला शिक्षक या आंतरिक शांति से जीने वाला साधारण आदमी भी हो सकता है।
जैसे कोई व्यक्ति बड़ी नौकरी, तनाव और कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराते हुए संतुलित जीवन जीता है, वह भी हमारे लिए आधुनिक साधु हैं। बुद्ध को साधु से क्या प्रेरणा मिली? पहला, जीवन का दुख टालना नहीं है, उसे समझना है। दूसरा, सच्चा सुख बाहरी वैभव से नहीं, आंतरिक शांति से मिलता है। तीसरा, ज्ञान और ध्यान से हर दर्द का समाधान मिल सकता है। यही देखकर सिद्धार्थ ने तय किया कि वे भी राजमहल छोड़ेंगे और सत्य की खोज करेंगे। हमारे लिए संदेश आज हमारे जीवन में भी दुख हैं। तनाव, रिश्तों की समस्या, करियर का दबाव, स्वास्थ्य की चुनौतियां। हम अक्सर 3 दृश्य ही देखते हैं: समस्याएं, कठिनाइयां और असफलताएं। लेकिन अगर हम चौथा दृश्य देखें, यानी एक ऐसा इंसान जो दुखों के बावजूद संतुलित, शांत और समाधान खोजने वाला है, तो वह हमें भी प्रेरित कर सकता है। यही चौथा दृश्य हमारी जिंदगी बदल सकता है। महात्मा बुद्ध को सबसे गहरी प्रेरणा एक साधु से मिली, जिसने कठिनाइयों को स्वीकार करके भी भीतर की शांति पाई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ को सिखा गया कि दुख से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसका हल खोजा जा सकता है। वैदिक परंपरा और यज्ञ संस्कार। बुद्ध के समय भारत में वैदिक धर्म हावी था। यज्ञ, बलिदान और मंत्रोच्चारण को ही मुक्ति का साधन माना जाता था। राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे ताकि स्वर्ग प्राप्त हो। बुद्ध ने इस परंपरा का विरोध किया। उन्होंने कहा, बलिदान से नहीं, करुणा से धर्म बनता है। उपनिषद और आत्मा ब्रह्म की खोज। उसी समय उपनिषदों में भी गहरी खोज चल रही थी। ब्रह्म क्या है? साधक जंगलों में ध्यान करते और तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान पाने की कोशिश करते। बुद्ध ने उनसे भी सीखा, लेकिन उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, सिर्फ ध्यान और अनुभव से ही सत्य मिलेगा, न कि किसी दार्शनिक कल्पना से। संन्यास परंपरा। उस समय श्रमण परंपरा भी चल रही थी। सन्यासी घर छोड़कर जंगल में तपस्या करते थे, उपवास करते थे और शरीर को कष्ट देकर मुक्ति पाने की कोशिश करते थे। बुद्ध ने इस मार्ग को अपनाया, लेकिन महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या से सत्य नहीं मिलता। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। समकालीन गुरुओं का प्रभाव। बुद्ध ने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे ध्यान गुरुओं से सीखा। उन्होंने गहरी समाधि की अवस्थाएं प्राप्त की, लेकिन यह महसूस किया कि यह स्थायी मुक्ति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्ध परंपरा से सीखते थे, लेकिन अंधानुकरण नहीं करते थे। समाज की जाति व्यवस्था। उस समय जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। ब्राह्मण ही धर्म के ठेकेदार माने जाते थे। बुद्ध ने इस परंपरा को चुनौती दी और कहा, मनुष्य को उसके कर्म से आंका जाना चाहिए, न कि उसकी जाति से। आधुनिक संदर्भ अगर आज हम देखें, तो बुद्ध का यह रवैया हमें यही सिखाता है। परंपरा से सीखो, लेकिन उसे आंख मूंद कर मत मानो। अगर कोई परंपरा इंसान को बांटती है या उसे दुखी करती है, तो उसकी जगह करुणा, विवेक और तर्क को अपनाओ। जैसे आज भी बहुत लोग अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश हमें कहता है, तर्क और अनुभव से सत्य को परखो। बुद्ध अपने समय की वैदिक यज्ञ परंपरा, उपनिषदों की दार्शनिक खोज, श्रमणों की तपस्या और जाति व्यवस्था, इन सबको देखकर प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने इनसे आगे बढ़कर एक नया मार्ग, मध्यम मार्ग, करुणा और ध्यान का रास्ता दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान को यह एहसास हो जाए कि जीवन दुख और सवालों से भरा है, तो उसके बाद वह क्या करता है? महात्मा बुद्ध की कहानी भी यही है। सत्य की खोज का संकल्प लेने के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल उनकी बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आइए जानते हैं, सत्य की खोज के बाद बुद्ध ने क्या किया। मुख्य भाग, महल और परिवार का त्याग सिद्धार्थ ने पहले ही देख लिया था। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। और जब उन्होंने साधु को देखा तो उन्हें रास्ता मिल गया। इसके बाद उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। राजमहल, सुख सुविधा और परिवार को छोड़कर वे रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। यह कोई भागना नहीं था, बल्कि यह था खोज की शुरुआत। गुरुओं की शरण, सत्य की तलाश में वे 2 महान गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे।
उन्होंने उनसे ध्यान और समाधि की गहराई सीखी, लेकिन सिद्धार्थ को जल्दी ही महसूस हुआ, यह अनुभव गहरा है लेकिन स्थायी मुक्ति नहीं है। इसका मतलब यह था कि उन्होंने सीखा पर आंख मूंद कर नहीं माना। कठोर तपस्या का मार्ग। इसके बाद वे 5 सन्यासियों के साथ जंगल में चले गए। वहां उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की। दिन भर भूखे रहना, सांस रोककर साधना करना, शरीर को कष्ट देना। लोग समझते थे कि सिद्धार्थ असली तपस्वी हैं, लेकिन अंदर से वे जानते थे कि यह भी सत्य नहीं है। आखिरकार वे बेहोश होकर गिर पड़े और तब उन्हें समझ आया, अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। मध्यम मार्ग की खोज तपस्या छोड़कर उन्होंने भोजन स्वीकार किया। उन 5 सन्यासियों ने उन्हें धोखा दिया और छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने एक नया रास्ता खोजा। न तो भोग, न ही कठोर तपस्या, बल्कि मध्यम मार्ग। यही मार्ग अंततः उन्हें ज्ञान तक ले गया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिलेगा मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहरी साधना की। अंततः एक रात गहरी ध्यानावस्था में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जाना। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने। आज भी कई लोग अपने सत्य की खोज में हैं। कोई करियर और सफलता में अर्थ ढूंढता है, कोई रिश्तों और प्रेम में, कोई धर्म और आस्था में। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सिर्फ अंधानुकरण या अत्यधिक त्याग से सत्य नहीं मिलेगा। समाधान है संतुलन, मध्यम मार्ग और आत्म जागरूकता। सत्य की खोज के बाद बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, गुरुओं से सीखा, कठोर तपस्या की और अंत में मध्यम मार्ग खोजा। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सत्य कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि अनुभव और साहस से खोजा जाने वाला मार्ग है। कभी आपने सोचा है कि जब बुद्ध बोलते थे तो हजारों लोग चुपचाप सुनते रहते थे? उनके शब्द इतने गहरे क्यों उतर जाते थे कि लोग अपना पूरा जीवन बदल लेते थे? आखिर वह राजा क्या था जिससे बुद्ध की बातें दिल और आत्मा को छू लेती थीं? बुद्ध का बोलने का तरीका। बुद्ध कोई भारी भरकम भाषा या कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे साधारण भाषा बोलते थे, पाली भाषा, जो आम जनता समझ सके। यही पहला राज्य था, सरलता। आज भी देखिए, जिनकी बातें आसान होती हैं, लोग उन्हें ज्यादा सुनते हैं। अनुभव से बोलना, किताब से नहीं। बुद्ध वही कहते थे जो उन्होंने अनुभव किया था। वे न तो शास्त्र पढ़कर भाषण देते थे, न ही कोई डर फैलाते थे। उनका हर वाक्य उनके जीवन और साधना का निचोड़ होता था। इसलिए लोग समझते थे, यह आदमी वही कह रहा है जो उसने जी कर देखा है। शब्द नहीं, शांति का प्रभाव। लोग बुद्ध के शब्दों से ज्यादा उनकी उपस्थिति से प्रभावित होते थे। उनका चेहरा शांत, आंखें निर्मल और आवाज धीमी। यही आभा लोगों को बांध लेती थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो और अंधेरे को मिटा रहा हो। करुणा और प्रेम का भाव। बुद्ध किसी को नीचा दिखाने या डराने के लिए नहीं बोलते थे। उनका हर शब्द करुणा से भरा होता था। वे कहते थे, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मार्ग दिखा रहा हूँ। यानी सुनने वाले को स्वतंत्रता मिलती थी। आज के दौर में सोचिए, जहाँ ज्यादातर लोग आपको आदेश देते हैं, वहीं अगर कोई सिर्फ समझाए और आपका सम्मान करे तो उसकी बात दिल तक पहुँचती है। व्यावहारिकता। बुद्ध की बातों में यह करो, वह मत करो जैसा अंधानुकरण नहीं था। वे कहते थे, खुद जांचो, परखो और अनुभव से समझो। यानी वे अपने श्रोताओं को सोचने की आजादी देते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि महसूस भी करते थे। आज हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा नेता भीड़ जुटा सकता है, लेकिन बुद्ध जैसा असर नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि नेता अक्सर सत्ता या फायदे के लिए बोलते हैं, जबकि बुद्ध केवल सत्य और करुणा के लिए बोलते थे। इसीलिए बुद्ध को सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं था, बल्कि ध्यान और आत्मा से जुड़ने का अनुभव था। न शून्यता। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोग सोचते हैं, क्या यह खालीपन है? क्या यह नास्तिकता है? लेकिन महात्मा बुद्ध ने जब शून्यता की बात की
तो उसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। अब हम जानेंगे बुद्ध की शून्यता का असली मतलब क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। मुख्य भाग शून्यता का सरल अर्थ। बुद्ध कहते हैं, दुनिया की हर चीज अस्थायी है, बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु, रिश्ते, शरीर या विचार को मैं या मेरा मानकर पकड़ना भ्रम है। इसी को वे कहते हैं शून्यता। राजस शून्यता खालीपन नहीं है। लोग समझते हैं कि शून्यता का मतलब सब कुछ खाली, अर्थहीन या नकारात्मक है, लेकिन बुद्ध का शून्यता का मतलब है अनासक्ति। जब आप चीजों को मेरा कहकर पकड़ना बंद कर देते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। बुद्ध के शब्दों में शून्यता, बुद्ध ने कहा था, जब कोई चीज बदलती है तो उससे चिपके रहना दुख का कारण है। शून्यता को समझो और दुख से मुक्त हो जाओ। यानी शून्यता का राज है मुक्ति। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आपका मोबाइल टूट गया। अगर आप उससे बहुत जुड़ गए थे तो दुख होगा। मान लीजिए किसी रिश्ते में बदलाव आ गया। अगर आप ये हमेशा मेरा ही रहेगा सोचेंगे तो पीड़ा होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर चीज अस्थायी है तो दुख कम हो जाएगा। यही है शून्यता का असली राज। शून्यता और विज्ञान, आज की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि जिस चीज को हम ठोस मानते हैं वह आमने असल में कणों और तरंगों का नृत्य है, यानी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। यही तो बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, कोई स्थायी अहंकार नहीं है। जीवन में शून्यता का महत्व, जब हम शून्यता समझते हैं तो हमें गुस्सा कम आता है, हम रिश्तों में ज्यादा सहज रहते हैं और सबसे जरूरी, हम जीवन को पकड़ने की बजाय जीना सीख जाते हैं। शून्यता का राजस्व है, कुछ भी स्थायी नहीं है और यही सच्ची आजादी है। बुद्ध की शून्यता का राज यही है कि यह खालीपन नहीं बल्कि अनासक्ति की स्वतंत्रता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है तो हम दुख से मुक्त होकर सच्चे अर्थों में जीना शुरू कर देते हैं। जब कोई महान गुरु दुनिया को छोड़ देता है तो उसके शिष्य सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, अब हम क्या करें? इसी तरह जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ तो उनके अनुयायियों के मन में यही सवाल उठा। बुद्ध ने इसका उत्तर अपने अंतिम उपदेश में दिया था और वही आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। बुद्ध का अंतिम संदेश, बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब था, अब बाहरी सहारे मत ढूंढो, अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाओ, अपने विवेक और अनुभव से रास्ता खोजो, धम्म और विनय पर भरोसा। बुद्ध ने कहा था कि उनके जाने के बाद धम्म, सत्य की शिक्षा, और विनय, अनुशासन ही उनके शिष्य का मार्गदर्शन करेंगे। यानी शिष्य को अंधविश्वास नहीं करना है बल्कि धम्म और नियमों को ही गुरु मानना है। क्या करना चाहिए लोगों को? धम्म का पालन करना, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारना, करुणा, अहिंसा और ध्यान को अपनाना, आसक्ति छोड़ना। बुद्ध ने कहा था, सभी चीजें अस्थायी हैं, इसलिए हर दुख, हर रिश्ता और हर सुख को बदलने वाला मानो। सत्य को परखना, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कहा है। खुद अनुभव करो और फिर विश्वास करो। आज अगर बुद्ध हमारे बीच नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? किताबों या मूर्तियों में अटकने के बजाय उनके विचारों को जीना चाहिए। जीवन के तनाव, गुस्से और लोभ को ध्यान और करुणा से बदलना चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने विवेक से सोचो, भीड़ का अंधानुकरण मत करो। बुद्ध के निर्वाण के बाद लोगों के लिए यही संदेश था, गुरु बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर का दीपक जलाओ, धम्म और विनय को मार्गदर्शक मानो और अपने जीवन में करुणा और सत्य को जियो। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम बुद्ध को सिर्फ मूर्तियों और कहानियों में रखेंगे या उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे? महात्मा बुद्ध का निर्वाण कोई अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने हमें सिखाया, गुरु बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। हर इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका स्वयं का विवेक है, उसकी करुणा है, उसका जागरूक मन है। इसलिए बुद्ध के जाने के बाद सबसे जरूरी बात यही है, धम्म और विनय को अपनाओ, अपने भीतर का दीपक जलाओ और जीवन को ऐसे जियो कि आपका हर कदम करुणा, सत्य और शांति की ओर बढ़े।
याद रखो, बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत मूर्तियां या ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह जागरूकता है जिसे हम अपने भीतर जगाते हैं। अगर हम सचमुच बुद्ध को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों को जीना होगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या बुद्ध आपके लिए सिर्फ इतिहास की एक कहानी रहेंगे या आपके जीवन के मार्गदर्शक बनेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर एक नए सवाल का जवाब सुन सकें।